हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चैप्टर नंबर 12 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेप डेविएशन मेथड हमारे कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड की जगह पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है आर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इक्वल टू समीशन dx डैश dy डैश माइनस समीशन dx डैश इंटू समीशन dy डैश अपॉन n डिवाइडेड बाय समीशन dx डैश का स्क्वायर माइनस समीशन dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू समीशन dy डैश का स्क्वायर माइनस समीशन dy डैश का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट। हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है सेम हमारा फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का है। इसमें हमने सिर्फ जो भी हमारे डेविएशन है इनके ऊपर हमने ये डैश लगाया है, और ये डैश मींस कि जो भी हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन को हम स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन, उसको हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। कॉमन फैक्टर मींस एक ऐसी वैल्यू जिससे डेविएशन की सभी वैल्यूज डिवाइड होती हो। तो हमारा जो अज्यूम्ड मीन मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है कि जो डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास है उनको हम स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, सबसे पहले हमें दो सीरीज गिवन है x और y। तो हम जो हमारी सीरीज है, सबसे पहले हम x लेते हैं कि जो हमारी सीरीज है इसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन। तो हम इसमें से फॉर एग्जांपल ये 15 को अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है सीरीज x में से हम a को अज्यूम करें, किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है dx, डेविएशन ऑफ सीरीज x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो dx कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है x माइनस a, यानी कि जो x हमारा है वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू में से हम अज्यूम्ड मीन की वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो डेविएशन हमने फाइंड आउट किया है, डेविएशन की वैल्यूज, उनको हमें कन्वर्ट करना है स्टेप डेविएशन में, और स्टेप डेविएशन हम डिनोट करेंगे dx डैश। dx मीन डेविएशन ऑफ सीरीज x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, dx डैश मींस स्टेप डेविएशन। डेविएशंस को हम कन्वर्ट कर देंगे स्टेप डेविएशन में, और इसका फॉर्मूला है dx। dx हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इसको हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर एक ऐसी वैल्यू है जिससे डेविएशन की सभी वैल्यूज डिवाइड होती हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो ये हमने स्टेप डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इनका हमें समीशन करना है, समीशन dx डैश। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो भी हमारी dx डैश की हमारी जो वैल्यूज आई थी इनका हमें स्क्वायर करना है, dx डैश का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप, जो भी डेविएशन की वैल्यूज आई थी इनका हमने स्क्वायर किया है, इनका हमें समीशन करना है, समीशन dx डैश स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब हमें जो हमारा वेरिएबल y है, y में जो भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज में से हमने किसी एक वैल्यू को हम अज्यूम करेंगे एज अज्यूम मीन। तो हम y सीरीज में से अज्यूम कर लेंगे एक वैल्यू को। उसके बाद हम y सीरीज से डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे dy। डेविएशन ऑफ सीरीज y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, इसका फॉर्मूला हमारा है y जो वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से हम a को लेस कर देंगे। तो ये हमारा डेविएशन ऑफ सीरीज y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने डेविएशन
वैल्यूज जो फाइंड आउट की हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है dy डैश यानी कि स्टेप डेविएशन में, और इसका हमारा फॉर्मूला वही है जो dy डेविएशन की वैल्यूज जो हमारे पास है उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से, यानी कि जो भी एक ऐसा वैल्यू हम लेंगे जिससे y सीरीज की जो डेविएशन हमने फाइंड आउट किए हैं वो सभी वैल्यूज उस नंबर से डिवाइड हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने स्टेप डेविएशन फाइंड आउट किया है इसका हमें समीशन करना है, समीशन dy डैश। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो भी हमने डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी इनका हमें स्क्वायर करना है, dy डैश का स्क्वायर। जो ये हमने स्टेप डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी इनका हमें स्क्वायर करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं जो स्क्वायर हमने किया था उन वैल्यूज का हमें समीशन करना है, समीशन dy डैश स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने dx डैश, ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी dx डैश और dy डैश, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है dx डैश इनटू dy डैश, यानी कि स्टेप डेविएशन ऑफ सीरीज x एंड स्टेप डेविएशन ऑफ सीरीज y। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हमें टोटल करना है, समीशन dx डैश dy डैश। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसमें से हमें जो भी वैल्यूज हमें चाहिए समीशन dx डैश, तो ये वैल्यू हमारे पास है समीशन dx डैश, समीशन dy डैश, तो ये वैल्यू हमारे पास है समीशन dy डैश। उसके बाद जो वैल्यूज हमें चाहिए समीशन dx डैश का स्क्वायर, समीशन dx x का स्क्वायर, समीशन dy डैश का स्क्वायर और समीशन dx डैश dy। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए n, और n के लिए हम जो भी हमारी ये सीरीज है इनमें जो भी वैल्यूज हमें गिवन है इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो n हमारा है 5। ये जो स्टेप्स है स्टेप डेविएशन मेथड की ये बिल्कुल सेम है अज्यूम्ड मीन मेथड में जो स्टेप्स हमने फॉलो की थी, सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है कि इसमें हमने जो डेविएशन की वैल्यूज जो फाइंड आउट की हैं उनको हमने कन्वर्ट किया है स्टेप डेविएशन में। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। हमें ये गिवन है x सीरीज और ये y सीरीज। अब सबसे पहला जो स्टेप है, हम x सीरीज में से a अज्यूम करेंगे, तो a हमने अज्यूम कर लिया 15। अब 15 की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन dx, और dx का हमारा फॉर्मूला है x माइनस a, यानी कि जो भी x की वैल्यूज हैं इसमें से हम a यानी कि 15 को लेस करेंगे, हर एक वैल्यू में से 15 को लेस करेंगे। तो पहला हमारा डेविएशन की वैल्यू है 5 माइनस में 15 माइनस का 10, 10 माइनस 15 माइनस का 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10। थर्ड स्टेप हमारा है, जो डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में, तो हम यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं dx डैश। इसका हमारा फॉर्मूला है, जो भी dx की जो वैल्यूज हैं इसको हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, यानी कि इस सीरीज में से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे डेविएशन की सभी वैल्यूज डिवाइड होती हों। तो इनको देखने से हम जो कॉमन फैक्टर है हमारा वो हम 5 अज्यूम कर लेते हैं, तो dx अपॉन में c, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगी डेविएशन की वैल्यू स्टेप डेविएशन में, यानी कि dx डैश में माइनस 10 अपॉन में 5 माइनस का 2, माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस का 1, 0 अपॉन 5 0, 5 अपॉन 5 1, 10 अपॉन 5 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है dx का हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हम dx डैश का टोटल कर लेते हैं, समीशन dx डैश इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमारा माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और ये हमारा प्लस का 3, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा है dx डैश का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि ये जो वैल्यूज हमारे पास है इनका हमें स्क्वायर करना है, dx
डैश का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसका समीशन करना। तो यहाँ हम समीशन dx डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5, 6 + 4 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ तक 6 स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है y जो सीरीज है इसमें से a अज्यूम करना। तो जो y सीरीज है इसमें से हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 30, और 30 की हेल्प से हमने a अज्यूम करी है यहाँ पे 30, और इस 30 की हेल्प से अब हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम सीरीज y। तो हम एक कॉलम यहाँ पे अपना बना लेते हैं dy, और dy का हमारा फॉर्मूला है y माइनस a, यानी कि y में जो भी वैल्यूज हैं इसमें से हम 30 को लेस करेंगे। तो 40 माइनस में 30 10, 35 माइनस 30 5, 30 माइनस 30 0, 25 माइनस में 30 माइनस का 5, 20 माइनस 30 माइनस का 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है dy को हमें कन्वर्ट करना है स्टेप डेविएशन में, यानी कि dy डैश में। इसके लिए हम इस सीरीज में से एक कॉमन फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो वो हम 5 ले लेते हैं, c = 5, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जिससे ये सभी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। तो हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 10/5 2, 5/5 1, 0/5 0, -5/5 माइनस का 1, -10/5 माइनस का 2। अब हमें इनका समीशन करना है। समीशन dy डैश इक्वल टू 2 + 1 3, प्लस का 3 और माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 हमारा हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है dy डैश का हम स्क्वायर करेंगे। तो dy डैश की जो वैल्यूज हमारे पास है इनका हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो भी हमने स्टेप डेविएशन की जो वैल्यूज थी इनका हमने स्क्वायर किया है। अब हमें इनका टोटल करना है, समीशन करना है। समीशन dy डैश स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5 + 6 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है dx डैश और dy डैश को मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो भी स्टेप डेविएशन है सीरीज x का ये, और जो स्टेप डेविएशन है सीरीज y का dx डैश इंटू dy डैश। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं dx डैश इंटू dy डैश। dx डैश की पहली वैल्यू हमारी है -2, और dy डैश की पहली हमारी वैल्यू है 2, तो -2 इंटू 2 माइनस का 4। dx डैश की वैल्यू है -1, dy डैश की वैल्यू है 1, -1 इंटू 1 माइनस का 1। dx डैश की वैल्यू हमारी है 0, dy डैश की वैल्यू है 0, 0 इंटू 0 0, dx डैश की हमारी वैल्यू है 1, dy डैश की हमारी वैल्यू है -1, तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 -1। dx डैश की हमारी वैल्यू है 2, dy डैश की हमारी वैल्यू है -2, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने जो भी dx डैश इंटू dy डैश की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हमें समीशन करना है। समीशन dx डैश dy डैश इक्वल टू माइनस के 5 और माइनस का 5, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए पहले ये समीशन dx डैश, समीशन dx डैश की वैल्यू हमारी है 0, समीशन dx डैश का स्क्वायर, समीशन dx डैश का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए समीशन dy डैश, समीशन dy डैश की वैल्यू हमारे पास है 0। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए समीशन dy डैश का स्क्वायर, समीशन dy डैश का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10।
नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए समीशन dx डैश इंटू dy डैश, तो ये हमारे पास है माइनस का 10 और n की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए समीशन dx डैश इंटू dy डैश, तो ये वैल्यू हमारे पास है माइनस का 10। तो यहाँ पे इक्वल टू सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है माइनस का 10 माइनस समीशन dx डैश, समीशन dx डैश की वैल्यू हमारे पास है 0 इंटू समीशन dy डैश की वैल्यू भी हमारे पास है 0 अपॉन में 5 अपॉन समीशन dx डैश स्क्वायर, तो समीशन dx डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस समीशन dx डैश का होल स्क्वायर, तो समीशन dx डैश की वैल्यू हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर अपॉन में n की वैल्यू हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर रूट इनटू समीशन dy डैश का स्क्वायर, समीशन dy डैश का स्क्वायर का टोटल हमारे पास है 10 माइनस समीशन dy डैश का होल स्क्वायर, समीशन dy डैश की वैल्यू हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू -10 माइनस 0 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 है अपॉन यहाँ पे ऊपर 0 है तो ये हमारा 0 का स्क्वायर 0 है, तो यहाँ पे ये 0.50 यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट इंटू 10 और ये हमारा 0 का स्क्वायर आएगा 0.50, तो ये भी हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। अभी -10 माइनस 0 ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 10 का स्क्वायर रूट इंटू 10 का स्क्वायर रूट -10 अपॉन, अब ये हमारा 10 का स्क्वायर रूट है और 10 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। अब -10 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है -1। अब ये हमारा है नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो नेगेटिव रिलेशन है और क्योंकि 1 हमारा आंसर है तो जब हमारे कोरिलेशन की वैल्यू 1 होती है तो हम बोलेंगे परफेक्ट। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y।